त्योहार प्रभु का उपस्थिति में आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष लेकर आए आपके जीवन में। हालेलुया। आज हम बताने वाले हैं कि भली पत्नी का रहस्य क्या है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप मेरे साथ नीति वचन 14 अध्याय उसका 1 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती उसको अपने ही हाथों से ढा देती है, बिगाड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को ढा देती है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, संवारती है, सिंगारती है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के बेटा है, प्रभु का बेटी है, प्रभु के बचिया है। आपको बुद्धिमान प्रभु से बुद्धि मांगना है। हालेलुया। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हालेलुया। परंतु मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हालेलुया। स्त्री के हाथों में घर को बनाना, घर को आगे बढ़ाना और घर को तंगी करना स्त्रियों के हाथ में होता है। हालेलुया। स्त्रियों के हाथों से होकर परमेश्वर का बरकतें खुलती है। हालेलुया। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाएगी, बनाती है, वचन में लिखा है। हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री एक कुटिया को बंगला बना सकती है और बंगला को मिट्टी कर सकती है मूढ़ स्त्री। हालेलुया। प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है, प्रभु का भय मानने वाली स्त्री है। एक ही रूम है, उसको आने वाले दिन में आशीष में बढ़कर ऊंचे स्थान पर खड़ी हो सकती है, बंगला बना सकती है। हालेलुया। परंतु मूढ़ स्त्री को देखो, उसका पति कितना भी कमा कर उसको दे, लेकिन वो सजाने नहीं पाती है, अपने ही हाथों से उसको बर्बाद कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। पति कमाता है, कमाता है, कमाता है, पसीना बहाता बहा कर उसको देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है। पत्नी क्या करती है? अपनी अभिलाषा के अनुसार जीवन बिताती है, जो मर्जी सो करती है, परमेश्वर के हाथ में उसको नहीं देती। हालेलुया। आपका पति आपको लाकर देता है, आप उसको कितना ईमानदारी के साथ खर्चा करते हैं, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के काम में लगाते हैं, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं। हालेलुया। आपका पति देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है। मूढ़ स्त्री क्या करती है? बिना सोचे मनमानी जो मन किया सो करती है। उसका घर कभी बनेगा? बनेगा ऐसी स्त्री का घर? लेकिन हर बुद्धिमान स्त्री जो होगी अपने घर को क्या करेगी? बनाएगी, और वो स्त्री के हाथों में कभी कमी की घटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। पति एक नौकर की तरह उसके लिए खड़ता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी स्त्री का चरित्र, यदि स्त्री का चरित्र सही नहीं, उसका नेचर अच्छा नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, लाख रुपया भी एक ही दिन में उसको कमा कर दे, उसका घर नहीं बनेगा। हालेलुया। पतियों को अपने स्त्री को कैसी स्त्री बनाना है? मूढ़ स्त्री नहीं, एक भली स्त्री बनाना है। हालेलुया। वचन पढ़ना है और उसको भी पढ़ाना है। हालेलुया। आपको एक बुद्धिमान स्त्री की जरूरत है अपने घर को चलाने के लिए। पतियों से कह रही हूं, आपको एक बुद्धिमान स्त्री आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया। यदि पत्नी का बुद्धि भ्रष्ट है तो जीवन में कभी भी उन्नति को नहीं देखेगा, और विशेषकर जिस स्त्री में प्रभु का डर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, अपने घर को कभी भी बनाने में सफल नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन पत्नी एक अच्छी पत्नी है, सजाने वाली पत्नी है, अपना हर चीज
हिसाब रखती है। हालेलुया। कहा कितना खर्चा है। उसका पति एक दिन में 500 कमाया तो उसका पत्नी 600 रुपया खर्च करेगी। तो ऐसी स्त्री को बाइबल क्या कहती है? मूढ़ स्त्री। हालेलुया। आपका पति एक दिन में 500 कमाता है तो आपको कितना बच्चों के लिए कुछ करना और कुछ आपको बचत भी करना है, तब तो आपका घर बनेगा। हालेलुया। तब आप आगे बढ़ोगे, जीवन में आशीषित होगे और उसमें से भी निकाल कर ईमानदारी से चर्च में अपना भेंट को देना है। हालेलुया। कई लोग इसलिए आशीष नहीं पाते, 10 तो दूर की बात है, अपनी जो भेंट की बारी आता है भेंट भी नहीं देते। हालेलुया। तो भली पत्नी जो होता है हर एक चीज का भाग निकाल कर रखता है। हालेलुया। और उसको लाभ की घटी नहीं होती है। और इसलिए हमें मूढ़ स्त्री की जैसे नहीं करना। हर चीज सोच समझकर अपने परिवार को हमें चलाना है। एक भली स्त्री बनना है, एक भली बहन बनना है। हालेलुया। हालेलुया। 31 अध्याय नीति वचन, 31 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़िए। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल मांगों से, उसका मूल्य मूंगों से भी बढ़कर है। हाँ। उसके पति के मन में, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। भली पत्नी कौन पा सकता है? जो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। भली पत्नी कौन पा सकता है? जिसका मूल्य मूंगों से भी, सोना से भी, चांदी से भी बढ़कर है। हालेलुया। तो जो पत्नी आज नहीं आई है, आपको भली पत्नी बनाने का जिम्मेवारी वचन देता है। हालेलुया। वचन लेकर जाइए, वचन को पढ़िए, वचन को इस्तेमाल कीजिए। आपका परिवार भला होना चाहिए, आपका परिवार में सुखी होना चाहिए। हालेलुया। आप भला काम में आप इस्तेमाल किए जाओ, परमेश्वर की महिमा में कोई भी लाभ की घटी नहीं। हालेलुया। भली पत्नी कौन पा सकता है? जिसका मूल्य मूंगों से भी, सोना से भी, चांदी से भी बढ़कर है और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है कि मेरी पत्नी को हम कितना भी कमा कर देंगे, फिजूल खर्चा नहीं करेगी। उसके पति के मन में क्या है? विश्वास है। हालेलुया। आज जिस पति को अपने पत्नी पर भरोसा नहीं रहता, वो अपना कमाई का हिस्सेदारी इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो कौन है? मूढ़ स्त्री है। तो कई लोग क्या बोलते, मुझे तो मेरा पति देता ही नहीं तो हम क्या रखेंगे। पहले अपने पति के मन में आपके प्रति क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि मेरी पत्नी क्या है? भली है, अच्छी है, मनमानी नहीं है, मूढ़ स्त्री के जैसे नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कौन पा सकता है ऐसा स्त्री? बोलो, जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके पति के प्रति उसके मन में विश्वास है। 11 वचन को, नीति वचन 31 का 11। और उससे लाभ की घटी नहीं होती। ऐसे स्त्री को लाभ की घटी नहीं होती है। दूसरों के जगह जाकर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ। वह अपने जीवन के सारे दिनों में, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उसमें बुरा नहीं, उसको बुरा नहीं, वरन भला की व्यवहार करती है। भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया। और उसको ऐसी स्त्री को लाभ की घटी नहीं होती, उसके हाथों में कमी घटी नहीं होगा। हालेलुया। जितना पति लाकर कमाते जाएगा, देते जाएगा, उसको खर्चा करते जाएगी तो उसके हाथ में क्या रहेगा? कुछ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद कहीं जाना होगा तो बोलेगा, पति जी मुझे इतना पैसा दो। हाथ फैलागा किसके पास? जो कमा कर देता है। अरे सब पूरा कमाई तो पत्नियों को दिया जाता है, फिर बेचारा कहां से देगा?
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसको लाभ की घटी नहीं होगी तो क्या करना है? मूढ़ स्त्री नहीं बनना। कैसे बनना? हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है? बनाती है। बोलो, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और उसको लाभ की घटी नहीं होती। उसका हाथ कभी खाली नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हर बुद्धिमान स्त्री के हाथ कभी खाली नहीं होते हैं। किसी दूसरे के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आपके जीवन में स्त्रियों का जो भी घटी कमी है, उसके लिए पति को पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आशीष को खोना और आशीष को बटोरना स्त्रियों के हाथ में है। हालेलुया। महिलाओं के हाथ में है। उसको बचत करना है, बुद्धि से काम लेना है और आत्मा से भी काम लेना है। हालेलुया। शैतान क्या करता है? चंचल दिमाग डालता है। अरे ये करो, वो करो, पैसा देख लिए तो ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ खत्म। उसके बाद एक दिन बीमार हो गया उसका पति। मूढ़ स्त्री है, जितना कमाया सब बर्बाद करते गई। उसका पति बीमार हो गया तो क्या करेगी? कहां से लाएगी? क्योंकि वो मूढ़ है, बुद्धि नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए उसके पास आशीष भी नहीं है। तो हमें आशीषित जीवन जीना है, भली पत्नियां बनना है कि आपको लाभ की घटी नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी स्त्रियों के हाथ खाली नहीं होना चाहिए जो बुद्धिमान होगा। हालेलुया। आपका पति एक दिन लाकर 500 देगा तो बचत खाता में आपको कुछ अपने इच्छा के अनुसार अलग करना चाहिए कि आपका भला हो। हालेलुया। पूरा के पूरा खर्चा कर देंगे तो आशीष खोजेंगे तो कहां से मिलेगा? प्रभु जो देता है उसको प्रार्थना के साथ इस्तेमाल करो। कुछ खरीदते हो, प्रार्थना करके जाओ। कुछ आपको इच्छा कर रहा है, प्रभु से पूछो। कोई बड़ा चीज लेना है, प्रभु का अगुवाई है या नहीं। सब चीज में परख करके हिसाब से जो काम करता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करेगी? बनाएगी। एक कुटिया को बंगला करेगी या तो बंगला को मिट्टी भी कर सकती है स्त्री। हालेलुया। स्त्री एक बहुत बड़ी आशीष का हाथ है और शैतान स्त्रियों को ही ज्यादा इस्तेमाल करता है कि उसके घर को क्या करे? बर्बाद कर दे। इसलिए स्त्रियों को ज्यादा ज्यादा प्रार्थना का जीवन और परमेश्वर का भय वाला जीवन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 12 वचन को पढ़ेंगे। वह अपने जीवन के सारे दिनों में, अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती, भला व्यवहार करती है। हालेलुया। उसके पति के सारे दिनों में बुरा व्यवहार कभी नहीं करेगी। हालेलुया। चाहे उसको कुछ भी सोचे, लेकिन अपने पति से हमेशा अच्छा व्यवहार, भला व्यवहार करेगी। हालेलुया। आज पतिया लोग, आपके पत्नी लोग आपको अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो आपकी स्त्री क्या है? भली नहीं है। उसको आपको भली बनाना है। मूढ़ स्त्री हो रही है, उसको लाइन में लाना है। हालेलुया। आपका भला हो जाए। जीवन के सारे दिनों में आपको भला व्यवहार करना चाहिए, बुरा नहीं, जो भली स्त्री का पहचान है। हालेलुया। 15 वचन, नीति वचन 31 का 15। वह रात ही को उठ बैठती है। हाँ, भली स्त्री लोग क्या करते हैं? रात ही को उठ बैठते हैं और अपने घराने को भोजन खिलाती है। और अपने घरानों के लिए सुबह होते होते भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। हालेलुया। भली स्त्री, मेहनत करने वाली स्त्री रात ही को उठकर सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान देकर अपने घराने के लिए क्या करती है? भोजन वस्तु बनाती है कि पतियों को कहेगी कि आप बनाइए। कभी कभी होता है जब तबीयत खराब होता है तो पतियां भी बनाते हैं। हालेलुया। लेकिन अधिकतर भली स्त्री जो होगी रात को ही
उठना है। हालेलुया। और प्रार्थना के साथ उसके बाद अपने काम को करना है और अपने घर के सारे कामों में विचार करती है। हालेलुया। 20 वचन को, नीति वचन 31 का 20 जल्दी जल्दी कर रहे हैं। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, दीन लोगों के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्रों को संभालने के लिए, दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाथ बढ़ाती है। हालेलुया। दीन दरिद्रों को सोचती है, मुट्ठी खोलती है, जो मांगने वालों को देती है, जहां पर जो आवश्यकता पड़ता है उसके लिए अपने मुट्ठी को खोलती है। भली स्त्री अपने मुट्ठी को बंद नहीं करती। हालेलुया। हाँ, और पढ़ेंगे 26 और 27 वचन को। वह बुद्धि की बात बोलती है, भली स्त्री बुद्धि की बात बोलती है, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। हाँ, उसका वचन कृपा के शिक्षा के अनुसार होते हैं। बुद्धिमान स्त्री बुद्धि के वचन बोलती है। 27 वचन को। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती चाल चलन को ध्यान से देखती है, और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। और अपनी रोटी बिना मेहनत से कभी नहीं खाती है। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री अपने घराने का चाल चलन को ध्यान से क्या करती है? देखती है। बुद्धिमान स्त्री क्या करेगी? अपने बेटा बेटी को ध्यान से देखती है कि उसका चाल चलन कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है, वो कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है, उसका पति और कुछ तो नहीं हो जा रहा है, उसका जीवन प्रार्थना में बढ़ रहा है, घट रहा है। लाइन पर लाने की कोशिश करती है, परमेश्वर के साथ जोड़ती है। कौन? बुद्धिमान स्त्री अपने घराने का चाल चलन को ध्यान से देखती है। और जो स्त्री अपने घर का ध्यान नहीं देती है, उसका बच्चे बिगड़ जाते, उसके परिवार बर्बाद हो जाते, उसका घर टूट जाता है, क्योंकि स्त्री को ध्यान नहीं है कि उसके बच्चे कहाँ जाते, क्या करते, कहाँ जाते, प्रभु में कैसे बने या नहीं है, ध्यान नहीं देते। हालेलुया। तो आपको क्या बनना है? पति लोग क्या करते हैं? दिन भर बाहर रहते हैं, काम करते हैं और कुछ कुछ करते हैं, लेकिन पत्नियां हमेशा घर पर रहती हैं। हालेलुया। ऐसे कोई है जो सरकारी जॉब करते हैं, जो घर पर नहीं रहते, लेकिन अधिकतर स्त्रियां घर पर रहती है अपने परिवार का देख रेख करने के लिए। जो अपने घराने को ध्यान से नहीं देखते, उसके चाल चलन को, उसका बर्बाद होने का जिम्मेवारी स्त्रियां पर होती है। हालेलुया। इसलिए अपने घराने का चाल चलन को देखने का जिम्मेवारी किसका है? बोलो, मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन लास्ट में पढ़ देंगे, 30 वचन को, 31 का 30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ, शोभा तो झूठी है और सुंदरता भी व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती परंतु जो स्त्रियां यहोवा परमेश्वर का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी क्या की जाएगी? प्रशंसा की जाएगी। प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। शोभा तो झूठी है और सुंदरता भी परमेश्वर का दृष्टि में, यदि आपका भय नहीं है तो आप और हम कितना सुंदर है, उसको परमेश्वर का महत्व नहीं। हालेलुया। शोभा झूठी है, सुंदरता भी व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसका सब जगह प्रशंसा होगा। ताली बजा देंगे परमेश्वर की। हालेलुया। आप परमेश्वर का भय मानेंगे, आपका सब जगह क्या होगा? प्रशंसा होगा। लोग आपका तारीफ करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।